ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, अंग्रेजी नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। मासिक भविष्यफल जनवरी 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष और फलादेश मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, ये गोचर के अनुसार है। आपके कुंडली की स्थिति भिन्न हो सकती है। जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, यदि उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर में आकर आप संपर्क करके अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए धन योग कैसा होगा, व्यापार, परिवार आदि की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले ग्रहों के ऊपर नजर डालते हैं। पराक्रम स्थान के अंदर 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। चतुर्ग्रह की युति है और वो 4 ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। सूर्य है वो 14 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा। बुध ग्रह है वो 17 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा। शुक्र है वो 13 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा और जो मंगल है वो 16 तारीख को उच्च का होकर मकर राशि में गोचर करेगा। चौथे भाव के अंदर गोचर करेगा। चौथा भाव जमीन जायदाद, मान सम्मान, विद्या, उसका स्थान है। हृदय रोग, इस प्रकार का चतुर्थ भाव रिजल्ट देता है। वाहन सवारी का योग भी करवाती है। इस प्रकार की स्थिति में क्या फल मिलेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राहु है वो 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, कुंभ राशि के अंदर। न्याय का ग्रह जो शनि है वो 6ठे घर के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु है वो आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। तो कौन सी तारीख आपके लिए खराब रहने वाली है? लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए इस माह की 1, 9, 10, 19, 20, 28 एवं 29 तारीख खराब रहने वाली है, कष्टदायक रहने वाली है, थोड़ी परेशानी के अंदर आपको डाल सकती है। अब हम विचार करते हैं आर्थिक दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से। दशम स्थान का मालिक चंद्रमा, आय स्थान का मालिक सूर्य और धन स्थान का मालिक मंगल। आय स्थान का मालिक और धन स्थान का मालिक साथ में बैठे हुए हैं, फिर मकर राशि में आ जाएंगे। तो आपके इस माह के अंदर धन योग अच्छा बन रहा है, धन की प्राप्ति होने वाली है, रुका हुआ धन आ सकता है। यदि आप किसी से धन मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा है या व्यापार के अंदर कहीं धन रुक गया है, वो धन की प्राप्ति इस माह के अंदर होने वाली है और व्यापार के अंदर भी सफलता की प्राप्ति इस माह के अंदर होने वाली है। यानी आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आप जिस काम के लिए प्रयत्न कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, वो काम आपका परिपूर्ण होगा और आपको लाभदायक भी रहेगा। यदि आप 14 तारीख के बाद में जमीन में काम करते हो, भूमि संबंधी कार्य करते हो, निर्माण का काम करते हो, तो ऐसे कामों में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नए काम आपके सामने आएंगे और उस काम के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और यदि आप निवेश करते हैं, आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, आप सोना चांदी का काम करते हैं, सुनार है या सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यह जनवरी माह अच्छा रहने वाला है। कहीं न कहीं धातु के अंदर आपको लाभ देकर जाएगा। नई डील का योग आ रहा है। आप काफ़ी समय से कोई डील करना चाहते थे, व्यापार के अंदर कोई काम करना चाहते, तो इस माह के अंदर नई डील का योग भी
आएगा और वो आपको श्रेष्ठ मुकाम तक, नए मुकाम तक पहुंचाकर आपको लाकर खड़ा करेगा। और फिर आपको आगे बढ़ना है, कैसा बढ़ना है, किस प्रकार से काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से आप जितने काम करोगे उसके अंदर आपको ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर जनवरी माह के अंदर लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए कहीं न कहीं धन की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति भी इस माह के अंदर योग आपको बन रहा है। यानी आकस्मिक आपने विचार नहीं किया है, ऐसे स्थान से भी आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, बोलने में आप दक्ष रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद में आपको लाभ होने वाला कौन से क्षेत्र में? नए वाहन का योग आ रहा है, नए वस्तु खरीदने का योग 17 जनवरी के बाद में आएगा। लेकिन परिवार के अंदर कलह थोड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। कब? 15 तारीख के बाद में परिवार के अंदर जरूर कलह आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। आपने सोचे समझे बिना कुछ बोल दिया तो परिवार के अंदर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जीवन साथी के साथ में कलह हो सकता है। यदि आप मीडिया में काम करते हैं, डिजिटल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस क्षेत्र में काम कर सकते हो तो मीडिया कर्मियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। आइए हम विद्यार्थियों के लिए देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा? 5वें घर के अंदर कुंभ राशि में राहु भ्रमण कर रहा है और पंचमेश जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? 6ठे स्थान के अंदर मीन राशि में बैठा हुआ है। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला नहीं है। सफलता की प्राप्ति कम होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करनी पड़ेगी और एकाग्रता की कमी इस माह के अंदर दिखाई पड़ेगी। इसलिए विद्यार्थियों के लिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ समय इस माह के अंदर नहीं है। माह के शुरुआत में आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जरूर माह के अंत समय में थोड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के माह के शुरुआत में संघर्ष, मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। व्यापार के अंदर भी यही रहेगा। आपको पहले साहस और संघर्ष जितना करोगे, जितनी साहस रखोगे, जितना धैर्यता रखोगे, इतना सुख आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी पहले साहस और संघर्ष, उसके बाद में स्थिरता और सुख की प्राप्ति होने वाली है इस माह के अंदर। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नेत्र संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। थकान महसूस इस माह के अंदर जरूर ज़्यादा होगा और मौसमी बीमारी आपको परेशान करेगी। यानी सिर दर्द की शिकायत, जुकाम, खांसी, यानी कफ का प्रकोप इस माह के अंदर आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी बीमारी का योग इस माह के अंदर नहीं है। परिवार की दृष्टि से समय मध्यम रहेगा, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब, लेकिन परिवार के जो विवाद चल रहे थे वो विवाद धीरे धीरे सुलझेंगे, धीरे धीरे समझौता की स्थिति उत्पन्न होगी और वो आपके लिए अच्छी और श्रेष्ठ रहेगी। लिब्रा राशि वालों के लिए यदि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग आएगा इस माह के अंदर। आपके प्रेम की आपको प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पंचमेश जो शनि है वो 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है और सप्तमेश मंगल पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है और फिर केंद्र के अंदर आएगा। तो 16 तारीख के बाद में जरूर आपको विवाह आदि का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है, या पुराना प्रेम भी आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह का योग, संतान का योग आदि 17 तारीख के बाद में श्रेष्ठ और उत्तम बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, दूसरी बड़ी बीमारी का योग आपको नहीं है। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं आपको बिंदु बताता हूँ वो आपको विशेष ध्यान रखना है। एक, आपको कलह से बचना है, वाद विवाद से बचना है। इसलिए जितना कम बोलोगे इतना आपके लिए लाभदायक रहेगा।
और दूसरा, निर्णय आपको स्वयं को लेना है। निर्णय शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी निर्णय शक्ति अच्छी होगी इतनी आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और तीसरा, आपकी योजना दूसरों को नहीं बताना है। आप जो योजना बना रहे हो ये योजना आपके पास में होनी चाहिए। दूसरों को बता दी तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपका काम है वो आपसे पहले लोग कर लेंगे और आपको पीछे पछतावा के अलावा कोई समय नहीं रहेगा। यानी संतुलन से आपको इस माह के अंदर चलना पड़ेगा। संतुलन रखोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब उपाय क्या क्या करना है तुला राशि वाले जातकों के लिए? उपाय करना है, सर्वप्रथम आपको शुक्रवार के दिन पक्षियों को चुगा डालना है और आपको गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है या अनाथ बालकों को भोजन कराते हो तो अति उत्तम और श्रेष्ठ तुला राशि वालों के लिए रहेगा। एक उपाय कौन सा है? आपको धन प्राप्ति का उपाय करना है। आप किसी भी माता जी के मंदिर में जाकर कमल का पुष्प यदि अर्पण करते हो तो अति उत्तम है, या गुलाब का पुष्प माता जी को, चाहे लक्ष्मी को करो चाहे कुलदेवी को करो, किसी भी को आप कमल के पुष्प या गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है। और एक तीसरा उपाय मैं और आपको बताता हूँ। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल बनाकर उसके अंदर शक्कर, देसी शक्कर मिले तो अच्छी बात है, और थोड़ा घी डालकर अपने कुलदेवी को भोग लगाना है और परिवार को सबको ग्रहण करना है। तो परिवार के अंदर जो कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो समाप्त हो जाएगी और आपके परिवार के अंदर सुख और शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अस्तु। जय श्री राम।